वो गली अब सुनिए जहां रोशनी का सपना पलता है। ये कबीर नगर है जो आज भी पुराने वक्त के पुराने पन्नों पर चलता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के कबीर नगर में है। बताया जाता है ये वो कॉलोनी है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के शुरुआती दौर में डेवलप की गई थी। लेकिन यहाँ की क्या समस्याएं हैं इनसे जानने के लिए हम यहाँ पहुंचेंगे। ये कबीर नगर के रहने वाले कुछ बाशिंदे हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जबीर अहमद है। मैं 2021 से इस कॉलोनी में आया हूँ, फ्रेंड्स अपार्टमेंट में। अच्छा, ये जो कॉलोनी है कब डेवलप की गई थी और क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये 1982 में ये डेवलप की गई थी, तो गरीब लोगों के लिए। आज इसमें बहुत अच्छे मकानात भी बन गए हैं और सब अच्छी कॉलोनी के बाशिंदे भी बहुत अच्छे रह रहे हैं। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी यहाँ की, बहुत परेशानियां बयान नहीं कर सकते आपसे। अच्छा, मेनली क्या समस्या है जो हर साल आपको फेस करनी होती सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पानी भराव की है और दूसरी समस्या है बिजली की, जिसके लिए कार्रवाई की गई, लेकिन उसको कार्यान्वित नीचे लेवल पे नहीं हो पाया। ऊपर से तो सारी कार्रवाइयाँ हो गई। ये मेरे पास फाइल है जिसके अंदर आदेश हुआ है। यहाँ पे देहात की लाइट आती है और बिल लिए जाते हैं शहर के, और यहाँ 2 घंटे लाइट आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए लगातार, वरना आती है जाती है, आती है जाती है। कभी कभी तो पूरे पूरे कई दिन नहीं आती लाइट। और पानी भराव का ये हाल है, यहाँ बच्चे गिरते रहते हैं। स्कूल है शान स्कूल इंटर कॉलेज, वो बच्चे निकलते हैं, रोज गिरते हैं, पानी भरा रहता है, फिर निकलना बैठना उठना सब बिल्कुल एक तरीके से बंद हो जाता है। और कई हजार लोग इस एरिया में रहते हैं, उस साइड में, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी मेन चीज ये कि ये सड़क है ऊंची और यह है नीची। इसके लिए भी एरिया वालों ने काफी कोशिश की, लेकिन वहां से आदेश हो जाते हैं, नपाई हो जाती है, तुलाई हो जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता। जबकि सरकार पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है उन एरिया को डेवलप करने के लिए जहां पर एमडीए ने अपनी कॉलोनियां बसाई हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल मेरे ख्याल से अगर कोई है पूरे यूपी के अंदर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो उसी कॉलोनी का है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी शहर की जो इतनी बुरी हो। आप खुद देख सकते हैं, जरूरत के नहीं, यहाँ के लोगों से आप और मालूमात कर सकते हैं, पुराने रहने वाले। है? सिर्फ कार्रवाई कागजी पन्नों पर होती है। कुछ और लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तंजीलुर रहमान है। रणदीप और साहब, कहाँ पर रहते हैं आपको और क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं जो लोगों को यहाँ फेस करनी है? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की है कि पानी भर जाता है यहाँ पे, और लोग इतने परेशानी होते हैं। हम यहीं बराबर में रहते हैं तो देखते हैं, कोई कभी किसी तरीके से गिर जाता है, कोई किसी तरीके से गिर जाता है पानी में। और यानी लोगों को फिर यानी किसी न किसी सवारी के माध्यम से अंदर जाना पड़ता है। और इतनी ज़्यादा लोग परेशान हैं, अधिकारियों के चक्कर काट काट के लोग निराश हो चुके हैं। और सरकार चाहती है लेकिन अधिकारी लोग साथ नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को यानी आवाज़ आपके ज़रिए पहुँचे और इसका काम शुरू हो, और ये सब लोग यहाँ पे लोग को लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने इन समस्याओं को लेकर कभी अधिकारियों से शिकायत की, अधिकारियों को संज्ञान में जी हाँ, कहा है, एमडीए भी जाके चक्कर लगाए, वहाँ भी जाके कहा। प्रधान लोग भी कहते हैं एमडीए में जाओ, एमडीए कहते हैं कि वहाँ के लोग प्रधान से मिलो, लेकिन कोई कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आसपास की जो यहाँ कॉलोनियां हैं वो मुरादाबाद के अंदर आती हैं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर आती है। आसपास की कॉलोनियों की क्या आसपास की कॉलोनियाँ सही हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी है। सबसे ज़्यादा बुरी इसकी की है कॉलोनी, जबकि इतनी पुरानी सबसे पहली कॉलोनी है ये। सबसे पहली कॉलोनी होने के बावजूद भी लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ और लोग बात कर लेंगे। कि क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल साहब, कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है यहाँ की? जी, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा दूसरे गली में घर है। एंट्री करते ही सबसे ज़्यादा परेशानी जो है ना, यहाँ प्री नर्सरी के बच्चे से लेकर इंटर तक के जब स्कूल आते हैं जाते हैं, कई बार यहाँ गिर चुके हैं और बहुत से लोगों के हाथ में फ्रैक्चर भी हो चुका है, जिसमें से एक मैं खुद हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा था, मेरा पैर स्लिप हुआ, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया पानी भरने की वजह से। और प्री नर्सरी का बच्चा, अब वो कैसे जाएगा हाथों को पैर रखते हुए? तो जब भी हो जाते हैं डेली उनके कपड़े खराब हो जाते हैं डेली। और हम घर के इतने परेशान हैं हम लोग कि कैसे पढ़ाई लिखाएंगे। अच्छा, ये तो पानी भराव की समस्या हो गई। इसके अलावा क्या परेशानियां हैं? बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जैसे कि आप लाइट का ले लीजिए। यहाँ पर लाइट कई कई दिन तक नहीं आती। सफाई तो आप समझिए यहाँ पर नाम को नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं आते, और नाला ऐसी रहता है, बिल्कुल ही गंदगी गंदगी, कीचड़ हमेशा ऐसी रहती है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ ध्यान नहीं देता, और जिसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है यहाँ।
गंदगी की बिना पे बीमारियों का सामना करना होता है। कुछ और लोग हमारे साथ में से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी है यहाँ यही पर? कबीर नगर में रहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि कोई भी सफाई कर्मचारी आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी निकाली, कागज वागज निकाले, उन्होंने नाली से बाहर डाले, चले गए। ना तो ना यहाँ के नाले साफ होते हैं, ना नालियाँ साफ होती है। जरा सी देर में यहाँ पानी की सप्लाई जैसे शुरू होती है, फौरन रोड पर पानी आ जाता है, जिसके अंदर शान इंटर कॉलेज है, उसमें छोटे से बड़े बच्चे जाते हैं, कोई आसपास के एरियो में से आते हैं, वो बच्चे गिरते हैं। कई बार ऐसे हुआ बच्चों के बस्ते पूरे पूरे नालियों में चले गए, नाले में, और बच्चे रोते हुए जाते हैं अपने घरों को। उन्हें यहाँ के हम लोग जो है हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें बाहर निकालते हैं बच्चों को। और यहाँ इतनी गंदगी है, बेपनाह गंदगी है। और आप आन के देखिए, कोई पार्क आपको कोई सही नहीं मिलेगा, सब टूटे फूटे पड़े हैं, सब नालियों में गादे भरी पड़ी हैं, नाले चौक पड़े हैं। आते हैं जेसीबी लेके और नाले में से एक आधा हाथ मारा और चले गए, और सारे पटले रख दिए नालों पे, जो पहले सफाई हो रही थी अब वो भी नहीं हो पा रही। इतने नाले चौक है, यहाँ से जहाँ से बनाए आप जाके देख लीजिए, जहां तक भी जाके देखेंगे आप नाले बंद मिलेंगे आपको। और जेसीबी आएगी, एक आधा हाथ ऐसे निकालेगी थोड़ा सा, और फोटो खिंचवाए उन्होंने, अपने फोटोग्राफी करवाई जेसीबी बैठकर, और चले जाते हैं। और फॉर्मेलिटी होती है। जी जी जी, और कुछ नहीं, सिर्फ जेसीबी बैठेंगे और फोटो खींचेंगे और चले आएंगे। ऐसी सफाई कर्मचारी आएंगे, एक फाफड़ा मारा, फोटो खींचा और चले गए। बाकी जाके आप सर्वे कर लीजिए पूरी कॉलोनी का, इतनी इतनी गाद है और नाले चौके बेपनाह गंदगी है, जिसकी वजह से इतना इतना मोटा मच्छर हो चुका है, आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, ये मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में है, तमाम जगह सरकार की योजनाएं दी जा रही हैं, तो यहाँ क्या वजह मानते हो जो यहाँ के लोग इन योजनाओं से जो है लाभ नहीं उठा रहे? यहाँ की सबसे मेन समस्या तो यही है कि इस एरिया को तो बिल्कुल नाकार दिया गया है, इसको तो आउट एरिया में डाल दिया गया है। आप जाके देखें कि अंदर शहर के आसपास के जितने देहात चमक रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है जिसका जवाब नहीं। स्मार्ट सिटी बन चुकी है और तमाम अरबों खरबों रुपये सिटी के अंदर लग रहा है, मगर यहाँ के नाम पर कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान तक के ये कह देते हैं कि साहब एमडीए जाइए आप। एमडीए जाते हैं तो बोले ठीक है हम भेज देंगे, उन्होंने 2-4 दिन के बाद मेहनत करा भेज दिया। अब सफाई कर्मचारी आते हैं और ये एक एक नाला आप देख लीजिए, यहाँ से वहां तक बिल्कुल वीडियो लगे आराम से किसी वक्त भी। और पार्क आन के देख लीजिए, टूटे फूटे पार्क पड़े हैं जो जर्जर हुए पड़े। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। सबसे यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो क्या समस्याएं हैं मेनली? जी, मेरा नाम इरफान अंसारी है और मैं यहाँ पर करीब 8-10 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि पानी भराव, जल भराव, किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मैं खुद 8-10 लोगों को एमडीए लेकर के गया, वहाँ पर लिख करके दी, और यहाँ से एमडीए से इंजीनियर आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी बस केवल काम और काम फाइल में होकर के रह जाता है। हम लोग चक्कर काटते हैं कि हाँ कर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, हाँ वो हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। और गंदगी के नाम पर तो मत पूछिए कि ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के नाम पे एक धप्पा हो रहा है। हवाए मुरादाबाद में जितनी भी कॉलोनियां हैं सब एक से एक चमक रही हैं, सब एक से एक बढ़िया हो रही हैं। यहाँ तक के पतली से पतली गली भी वो रोड बन रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये लगभग 1980-82 की हुई स्थापित हुई भी ये एमडीए की सबसे पहली कॉलोनी, लेकिन इस पर तो सबसे ही ज्यादा वो है, कोई भी किसी को नहीं कह सकता। स्कूल है अंदर, शान इंटर कॉलेज है, आप वहां बच्चे जाते हैं इस कदर गिरते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से कुल गली से ही 30 नंबर पर मेरा मकान है। मैं देखता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, करता हूँ। सफाई कर्मचारी आते हैं, बस उन्होंने ऊपर ऊपर से किया और चल दिया, बोले ये काम तो नगर निगम का है, ये काम उसका है, ये काम उसका है। सारे के सारे ऐसे होते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये सारे नाले चौक पड़े हैं, और इनको हम कहते जेसीबी भी आती है, बस उन्होंने फोटो खिंचवाए, एक दो ऊपर से करा और गए। बिल्कुल ये देखिए किस कदर की गंदगी, सब मच्छर, सब पूरे। और रात को तो मत पूछिए कि सोने का भी नहीं है यहाँ पर। तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ औपचारिकताएं हैं, औपचारिकता निभाई जा रही है, लेकिन यहाँ कोई जमीनी तौर पर अगर बात की जाए तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ और लोग, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नसीम खान है।
नसीम जी, कहाँ रहते हैं, आपको क्या समस्याएं हैं यहाँ के? तो कबीर नगर के रहने वाले हैं। बस समस्या यही है यहाँ थोड़ी सड़कों की और नाली की फैसिलिटी थोड़ी परेशानी है, बहुत आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस चीज़ को लेकर है। जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो आप सड़क का हाल देख रहे हैं वो भी जर्जर हालत में है। कुछ और लोग हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या परेशानी है यहाँ और क्या वजह है कि यहाँ पे जो ये समस्याएं हैं लोगों को फेस? मेरा नाम नवेद अली है। मैं पिछले 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे पानी की है। बिल्कुल गड्ढे में हो चुकी है और एमडी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं यहाँ की सड़क ऊंची करने का, नाली बनाने का। बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे एमडीए का कुछ है ही नहीं। जैसे कि पहली कॉलोनी है एमडीए की, हम भी इसीलिए आए थे शहर से बाहर कि थोड़ा अच्छा रहेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे अच्छा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी इस टाइम। आप नालियों की हालत देख सकते हैं क्या हालत हो रही है, और पेड़ पौधे आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे एमडीए का। हमें वो शिकायत है एमडीए है सबसे ज़्यादा। अगर बिजली को लेकर जो कैसी व्यवस्था है? बिजली पहले तो अभी हम जो बिल दे रहे हैं वो सिटी का दे रहे हैं, लेकिन जिहाद से जुड़ी हुई है लाइट अभी। लेकिन लाइट ये पहले से सुधार है लाइट में, खैर पहले से सुधार हो गया लाइट में, लाइट आ रही है अच्छी, लेकिन बिल तो हम शहर का दे रहे हैं। मतलब बिजली की जो दरें हैं यहाँ शहर की हैं, लेकिन लोगों को जो बिजली की सुविधाएं दी जाएंगी हैं वो आज भी पुराने गांव के ढर्रे पर दी जा रही हैं। ये कबीर नगर एमडीए कॉलोनी है, मुरादाबाद की सबसे पहली एमडीए ये कबीर नगर बना था, मगर आज की डेट में सबसे बदतर कॉलोनी एमडीए कॉलोनी है कबीर नगर, क्योंकि यहाँ नालियों का पानी सड़कों पे चलता है और बरसात में तुम निकल के किसी कीमत पे नहीं जा सकते यहाँ से। पार्क यहाँ खंडर बने हुए हैं, शाम को यहाँ सिवाय गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, या ना बैठने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना सोने की जगह है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब तोड़फोड़। लाइट का पता नहीं, ये खंबे जरूर लगे हुए हैं मगर इन पर रात को किसी खंबे पे भी लाइट जलती भी नहीं देखोगे आप, क्योंकि खंभों की लाइट यहाँ सही होने आती नहीं। कभी आमे भी हैं तो वो बाहर के बाहर उन्होंने 1-2 खंबे सही करे और चले गए। अंदर की कॉलोनी से किसी को मतलब नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर पूरी एमडीए कॉलोनी से किसी को मतलब नहीं है कबीर नगर से। इसे तो लावारिस बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। इसकी शिकायत आपने बहुत शिकायतें करी, एमडीए में गए, बीसी साहब से मिले, 10-10 आदमी करके, 5-5 आदमी करके मिले, यहाँ से बहुत एप्लीकेशन लिख के दी, मगर कुछ नहीं, कोई ना सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। इस कॉलोनी का सबसे बुरा हाल है जिला मुरादाबाद के अंदर, सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो कबीर नगर कॉलोनी का है। इसे कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि एमडीए ने अपने क्वार्टर बेच दिए, उन्हें क्या मतलब है अब इससे। इसे तो लावारिस में छोड़ दिया उन्होंने। सरकार तो आम जनमानस के लिए सब सुविधाएं दे रही है, लेकिन भाई साहब सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो पैसे वालों के लिए दे रही है। देखिए कुछ और लोग हम उनसे बात कर लेते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? समी। अच्छा समी, ये पार्क है, इसमें आप खेलते हो? जी खेलते हैं, पर बहुत गंदगी है यहाँ पर, खेल नहीं सकते, कोई भी बच्चा नहीं खेल सकता। अच्छा, यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, आप चला के देख सकते हैं, इसमें पानी भी नहीं आता है और ये पार्क बहुत गंदा है। यहाँ पर नहीं कोई खेल सकता है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। कोई अगर बैठे तो बैठ नहीं सकता, कुछ यहाँ की चेयर भी टूटी पड़ी है सारी। झूले नहीं लगाए गए इसमें? झूले भी नहीं है, झूले थे पर सब टूट गए, कुछ नहीं बचे यहाँ इसमें। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। चाचा आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम तंजील हुसैन है। तंजील जी, कहाँ रहते हैं आप और यहाँ की जो मेन परेशानी है, सुविधा का समस्या है, क्या है? सबसे ज़्यादा मेन जो यहाँ की परेशानी है, इसका जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पर, आपने देखा जो एक हमारे यहाँ का जो नाला है वो ऊंचा है और कबीर नगर नीचा है, वो उसका पानी यहाँ पर आ जाता है। इतनी ज़बरदस्त परेशानी है वहाँ पर एंट्री करते वक्त। जितने भी अगर कोई बाहर के लोग भी आते हैं देखते हैं तुम किस जगह पर रह रहा हो। अभी पिछले दिनों हमने वीसी साहब को यहाँ बुलाया था, उन्होंने कई लोगों को भेजा यहाँ पर। उन्होंने खुद कहा कि आप लोग कैसे रह रहे हो। उन्होंने कहा 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने के बाद हम ये सारा व्यवस्था सही करा देंगे, आपकी पार्क भी सही कर देंगे, आपका रोड भी सही करा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, कुछ और लोग इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। जाहिद जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ हटकर। तो क्या है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या अब यही है कि बरसात आने वाली है, अब ये नालियाँ फुल हो जाएंगी, आगे जाकर देखोगे तो पूरा डैर बन जाएगा, ये निकलने की दुश्वारी हो जाएगी, तमाम परेशानी है।
देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मिनका नाम है मेरा। जी कहाँ रहते हैं आप? कबीर नगर। अच्छा, क्या है, क्या समस्याएं हैं इस कबीर नगर? समस्या है भाई साहब, क्या है? बारिश में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ तक पानी आता है गंदे हमारे चलने में है। और लाइट की परेशानी, 24 घंटे डाले, 24 घंटे 8 घंटे लाइट भी नहीं आ पा रही है। चारों तरफ से पूरी कॉलोनी के रास्ते खुले हुए हैं, कौन किधर को घुस जाता है पता नहीं चलता, कौन किधर को भाग जाता है पता नहीं चलता। बच्चे खेलते नहीं छोटे छोटे हमारे यहाँ पे। अब किसी का पता है कौन उस्मानी आदमी है। पार्क की पूरी रेड लगी पड़ी, देखो क्या हाल हुआ पड़ा पार्क का। ये कॉलोनी कैसी कॉलोनी है यार, एमडीए कॉलोनी। रास्ते तक के पैसे ले लिए रजिस्ट्रियों में हमसे है, और एंट्री देखें आप उसकी जगह। समस्या भाई साहब, यहाँ तो एक नहीं बताओ 100 समस्या यहाँ पे। तो इसकी शिकायत आपने कभी की अधिकारी? क्या करे शिकायत, बताओ कहाँ कहाँ जाए, कई जगह चले गए, कोई सुनने वाले ही नहीं है। जय साहब खुद आया, कई बार राउंड पे आया, क्या करें बताओ। नालियों में कूड़ा भरा पड़ा तो भरा पड़ा है, बताओ भाई। हम ये कह रहे हैं, हमसे तो अगर वैसे नहीं मानना है, आप हमसे पैसे ले लो महीने का 150-200 रुपए जो भी पड़ता हूँ करके, हम तो लेने को तैयार है। हम लोग को सफाई तो चाहिए, ये है मैडम। प्रधान के पास तो, गए तो बोले भाई हम ये जो यहाँ पे प्रधान चुना जाता है प्रधान चुना जाता है और एमडीए की कॉलोनी है, तो देखिए प्रधान से कभी आपने शिकायत की है? प्रधान से कही, लेकिन उन्होंने कहा प्रधान जी की बात तो हम कभी खैर गए नहीं है। मैं गया था प्रधान के पास, मैं तो खैर नहीं गया, आप लोग प्रधान ने कहा कि भाई हम मतलब हम प्रधान के पास गए थे। प्रधान जी हमने कहा तो प्रधान जी बोले भाई एमडी की कॉलोनी, उसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे एरिया में नहीं है वो। हाँ, वोट जरूर लेते हैं वो हमसे, वोट हम देते हैं उनको, लेकिन वो कह रहे हैं एमडी की कॉलोनी है तो आप एमडीए में करिए, हम नहीं कर सकते। और एमडीए जाते हो तो? और एमडीए शिकायत करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, तो वो गरीबों की कॉलोनी है। बात ये है, अच्छा बिहार देखिए चमन बन गई बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़कों पर जल भराव, नालियों में गंदगी, घरों तक का पानी आ जाता है, हमारे घर के सब सामान खराब हो जाता है बरसात में हर साल। मुल्ला जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। तालिब जी क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी ये है कि लोग बाग पहले एक कबीर नगर सबसे अच्छी वीआईपी कॉलोनी थी, आज लोग कह रहे हैं कि चड्डा कॉलोनी ना गड्ढा कॉलोनी है। पानी भर जाता है, आने जाने में पूरे शहर में घूम जाओ कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आते ही इतनी परेशानी पड़ती है कि बाहर का मेहमान आते हुए बहुत परेशान होता है, और जाने में बहुत परेशानी पड़ती है। लोगों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, पर ये पानी भर जाता है, 2-2 फीट 3-3 फीट पानी हो जाता है, घरों में भी आ जाता है, और पूरे रोडों में पानी भर जाता है। अब परेशानी ये है कि सबसे पहले ये रास्ता सही हो जाए तो हमारी कॉलोनी की कोई लाइफ बन जाए, और सामान जो लोगों के बरसात में। और एक चीज नहीं और आपको बताऊंगा, यहाँ का जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो भैंसिया में है। भैंसिया यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर है। राशन लेने 2 किलोमीटर यहाँ के बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, औरतें जाती हैं। ट्रैफिक चल रहा, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और राशन लेने वहां जाते हैं। अगर राशन वहां से लेने जा रहे हैं तो घर वालों का दिल डर रहा अंदर से कि यार बच्चा वहां राशन लेने गया, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, पुल में से निकल के जाना पड़ता। और रेलवे ट्रेन उधर चल रही है, अगर नीचे से जाएगा तो रेलवे ट्रेन है, ऊपर से जाएगा तो ट्रैफिक है, तो डरते रहते हैं। एक सुविधा ये जरूर हो जाए कि यहाँ का राशन यहीं बंटने लगे तो यहाँ की टेंशन कम हो जाए, मगर ऐसा ये ना प्रधान चाहते ना यहाँ ऐसा होता। सबसे ज्यादा परेशानी तो ये पानी का निकास नहीं, न नाली साफ होती, और स्लीपर आते हैं तो सिर्फ वहीं बैठे रहती है रोड पे, टाइम पूरा करो घर चले गए अपने। तो इसकी आपने शिकायत की है अधिकारियों को? कई बार शिकायत कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी एमडी में दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब बारिश होगी तो यहाँ पानी भर जाएगा, तो हम नाले चौक पड़े, आपने देखा होगा रास्ते में। देखिए ये कबीर नगर के निवासी थे, कॉलोनी वासी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है, और आने वाले वक्त में जब बारिश होगी तो ये कॉलोनी तालाब में तब्दील हो जाती है। उस वक्त इन लोगों को कहीं ना कहीं मच्छर के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है, और स्कूली बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का यहाँ तक कहना था कि कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं कि बच्चे अपने स्कूली बैग के साथ गिर चुके हैं। अब लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने यहाँ के अधिकारियों को और एमडीए को जिम्मेदार ठहराया है कि हमारी शिकायतें करने के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन सुविधाओं को लेकर आम जनमानस को
स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा की हो, गंदगी की हो या बिजली की हो, उनको लेकर संकल्पित लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं इनके जो बयान इन्होंने दिए हैं कि वो इन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से ये लोग इन समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को इस कॉलोनी के वासियों को लेकर स्वास्थ्य की बात हो या गंदगी की हो या बिजली विभाग की हो या पानी के ठहराव की हो, उनसे निजात दिलानी होगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।